संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 11 से लेकर। इसके बाद ईसा नाइन नगर गए, उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया। उन्होंने उससे कहा, मत रो, और पास आकर उन्होंने आरती का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और एक कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। ईसा के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, पोप फ्रांसिस कहते हैं कि यीशु की दया हमें सिखाती है कि ईश्वर हर परिस्थिति में हमारे दर्द को महसूस करते हैं। वे सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में करुणा और दया को अपनाएं और दूसरों के दुखों का भार साझा करें। पोप बेनेडिक्ट 16वें कहते हैं, यह चमत्कार यीशु की शक्ति का प्रमाण है, जो हमें दिखाता है कि वे न केवल मनुष्यों के दिलों को बदल सकते हैं, बल्कि मृत्यु को भी पराजित कर सकते हैं। यह हमें विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हमारे सबसे कठिन क्षणों में भी उपस्थित रहते हैं। जब विधवा ने अपने इकलौता बेटा खो दिया तो उसकी सारी आशा समाप्त हो गई थी, लेकिन यीशु ने न केवल उसके बेटे को पुनर्जीवित किया, बल्कि उसकी आशा को भी। वैटिकन डॉक्यूमेंट गॉडियम एट स्पेस कहता है, ईश्वर निराशा में आशा की ज्योति जलाते हैं। हमें उनके उद्धार की योजना पर विश्वास करना चाहिए। यह चमत्कार जीवन की पवित्रता और पुनरुत्थान के संदेश को उजागर करता है। पोप जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं, हर जीवन चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो, ईश्वर के लिए अनमोल है। हमें अपने और दूसरों के जीवन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर का अनमोल उपहार है। पोप फ्रांसिस के अनुसार ईश्वर हमारे जीवन के प्रत्येक दर्दनाक क्षण में उपस्थित रहते हैं। वे हमारे आंसू पोंछने आते हैं। एक घटना हमें याद दिलाती है कि हमें अपने दुखों में ईश्वर को ढूंढना चाहिए। इस चमत्कार ने पूरे नगर में विश्वास को पुनर्जागृत किया। लोग कहने लगे, ईश्वर ने अपने लोगों की सुध ली। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे व्यक्तिगत अनुभव दूसरों के विश्वास को भी प्रेरित कर सकते हैं। यीशु ने विधवा से कुछ नहीं पूछा, ना ही उसने मदद मांगी। यह ईश्वर की निस्वार्थ दया को दर्शाता है। वैटिकन सेकंड की डॉक्यूमेंट डे वर्ब में कहा गया है कि ईश्वर का प्रेम और दया सभी के लिए बिना किसी शर्त के उपलब्ध है। ये घटना यीशु के स्वयं के पुनरुत्थान का प्रतीक है। पोप बेनेडिक्ट 16वें कहते हैं, यीशु का हर चमत्कार हमें उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर संकेत करता है। युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ जाओ। वो फ्रांसिस हमें याद दिलाते हैं कि यीशु का हर शब्द हमें नया जीवन देता है। हमें उनके वचनों को पढ़ने और उन पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इस चमत्कार में ईश्वर के राज की झलक दिखाई देती है, जहाँ मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि ईश्वर की योजना हर दुख और मृत्यु को समाप्त कर हमें अनंत जीवन देने की